उधर सपा नेता शिवपाल यादव भी सक्रिय हो चुके हैं। बलिया में शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और चुनौती दी है कि अगर सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं रुका तो बीजेपी की लंका जल जाएगी। देखिए, हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, और फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। लंका क्यों जल सकती, ये समझिए। आप तो समझदार हैं। अगर इसी तरीके से उत्पीड़न चलेगा, झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे, जनता को निराश करोगे, तो फिर समाजवादी पार्टी वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल पर फोकस कर रही है, तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। एक के बाद एक मीडिया में बयान जारी कर रहे हैं और इस बार उन्होंने कहा कि लंका जलेगी। पूर्वांचल से ही चुनावी शंखनाद क्यों? पूर्वांचल में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी प्लस ने 19 पर जीत दर्ज की थी। 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 7 सीट पर सपा और बसपा गठबंधन जीता था। 2014 में 26 में से 25 सीटों पर एनडीए का कब्जा था, यानी कि बीजेपी प्लस की जीत हुई थी, बीजेपी और उनके सहयोगियों की जीत हुई थी। 2014 के मुकाबले 19 में 6 सीटों का नुकसान हुआ था। 2024 में नुकसान ना हो, इसके लिए पूर्वांचल से शंखनाद किया जा रहा है और इसीलिए फोकस किया जा रहा है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। अवनीश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। अतीक खान जी हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा से। कपिल श्रीवास्तव जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सपा का पक्ष रखेंगे। जावेद अहमद जी हैं, बसपा से नेता हैं। पंकज सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अवनीश त्यागी जी आपके पास आएंगे। जेपी नड्डा पूर्वांचल पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ चाचा शिवपाल कह रहे हैं कि इस बार अगर सारे समाजवादी एक हो गए और निकल लिए तो उसके बाद लंका जलेगी जरूर। पार्टी क्या कह रहे हैं ये तो उनका अपना मकसद है, पर ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए चुनाव मैदान में मजबूती के साथ और जिस तरह से लक्ष्य रखा गया है 80 सीटें जीतने का उत्तर प्रदेश की, वो भी पाया जाएगा। मैं इसकी याद दिला दूं कि जो लंका जलाने की बातें कर रहे हैं उनको देखिए कि प्रदेश की जनता ने लंका जला चुकी। जो लंका के लोग थे, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो गलत दिशा में प्रदेश को ले जा रहे थे, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। लंका जलना उसी को कहा जाता है। जिनको सत्ता से बाहर कर दिया, सत्ता में नहीं प्रवेश दे रही। प्रदेश की जनता बड़ी महान है और बड़ी सूझबूझ वाली। पिछले 19 में सपा बसपा से गठबंधन से जरूर सीटों में कम रह गई हो, पर इस बार न गठबंधन बन रहा है जिस तरह से लग रहा है और न कि इस तरह का कुछ चक्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व की नीति, नियत और उनके लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से 80 की 80 सीटों पर जीत जाएगी।